दिल्ली की केजरीवाल सरकार डेंगू की रोकथाम के लिए तय बजट पर 2 महीने तक कुंडली क्यों मारे रहे? आज ये सवाल उस वक्त उठा जब सरकार का हलफनामा सामने आया। हाईकोर्ट में पेश हलफनामे से यह साफ हो गया कि दिल्ली सरकार ने एमसीडी को डेंगू से बचाव का बजट 2 महीने देर से जारी किया। जितना पैसा देते हैं सारा खा जाते हैं, कितना ही दे दो उनका पेट नहीं भरता। आप उनका हिसाब ले लो, जितना पिछली साल दिया था उससे ज़्यादा ही दे दिया उनको। पैसा 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 पैसा, दवाई छिड़कने के लिए कौन सा पैसा चाहिए बताओ? पैसा खा गए या पैसे दिए ही नहीं गए। दिल्ली में डेंगू से मौत का आंकड़ा बढ़ा। सरकार की सुस्ती पर सवाल उठे। डेंगू की रोकथाम के लिए संसाधन की कमी का रोना रोया गया तो मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आरोपों की बंदूक निगम की तरफ तानी। लेकिन क्या हकीकत वही है जिसका दावा केजरीवाल कर रहे हैं? हाईकोर्ट में केजरीवाल सरकार का अपना ही हलफनामा कुछ और इशारा कर रहा है। 25% फंड की पहली किश्त 17 से 18 सितंबर को जारी हुई। पहली किश्त में एमसीडी को करीब 21 करोड़ रुपए दिए गए। दिल्ली सरकार ने एमसीडी की दूसरी किश्त 22 सितंबर को जारी की। दूसरी किश्त में करीब 40 करोड़ रुपए की रकम दी गई। ये जो रकम थी ये मानसून के सीजन में खर्च होनी थी, जब डेंगू अपने एकदम पीक पर होता है उभरने के। पर ये अब पैसा रिलीज करा जा रहा है जब पूरा डेंगू पूरी दिल्ली में फैल चुका है। तो ये डिले क्यों किया सरकार ने, और जब तक मामला कोर्ट तक नहीं पहुंचा तो इन्होंने पैसा क्यों नहीं रिलीज किया? क्या ये हम मानते हैं कि फेलियर है कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के पास। अब जरा विस्तार से समझिए कि केजरीवाल सरकार से चूक कहां हुई। डेंगू मलेरिया की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार ने 2015-16 में 81 करोड़ का प्रावधान रखा था। कायदे से पहली किश्त जून जुलाई तक जारी हो जानी चाहिए, लेकिन पहली किश्त जारी हुई सितंबर में। पहले तो वो जनता को गुमराह करते हैं। आज का जो एफिडेविट दिया है वो कोर्ट को भी गुमराह कर रहा है और जनता को भी गुमराह कर रहा है। लगभग 8 महीने बाद जो देना चाहिए था वो देने की बात की थी केवल 25% की, जो मिलना चाहिए था अप्रैल मई में, और अब जो मिलना चाहिए था 50%, दोनों को मिलाकर केवल 50 मिला है। आज ये 25% में मिला नहीं है। ये तो पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी है और ये आम आदमी पार्टी आम आदमी की हिमायती बनती है। लेकिन आम आदमी जब दिल्ली में डेंगू से तड़प रहा था तो यही केजरीवाल सरकार डेंगू के फंड पर कुंडली मारे बैठी थी। अब आप ही सोचिए कि जब कोई भी एजेंसी बिना हथियारों के होगी तो आखिर वो किसी भी बीमारी से लड़ेगी, तो आखिर लड़ेगी कैसे? पहली किश्त तब जारी हुई जब डेंगू ने 20 लोगों को मार डाला। दूसरी किश्त तब जारी हुई जब हाई कोर्ट ने जवाब मांगा। तो आखिर केजरीवाल सरकार किस बात का इंतजार कर रही थी? ऐसे तमाम सवालों के जवाब केजरीवाल सरकार को कोर्ट के सामने 29 सितंबर को देने होंगे। दिल्ली से पूनम शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। केजरीवाल सरकार में कानून मंत्री रहे और खुद केजरीवाल के विश्वस्त रहे सोमनाथ भारती पर अब दिल्ली सरकार की निगाहें टेढ़ी हो गई हैं। दिल्ली पुलिस और विदेशी महिलाओं से बदसलूकी के मामले में केजरीवाल सरकार ने कानूनी कार्रवाई की इजाजत दे दी है। मिस्टर एसीपी, हाँ जी, आप उसको रेड करिए, उस घर को अभी इमीडिएटली। ऐसा है, हम पहले इस गाड़ी की तलाशी। ये गाड़ी अभी वैसे की वैसे रहेगी, उसको पहले रेड करिए उस गाड़ी को। ये नहीं है, ऐसे डिक्टेशन नहीं चलती है। लेट अस डू आवर वर्क। डू यू थिंक दैट द लॉ मिनिस्टर इज गोइंग टू बी टेलिंग यू व्हाट टू डू? वी नो आवर जॉब। You do not know your job, sir. Had you known your job, this prostitution and drug trafficking would not have been happening here. Do you understand that? Duty आपकी है ये पकड़ने के लिए। ये वाकया आपको याद होगा। ये सोमनाथ भारती हैं। तब ये केजरीवाल सरकार में कानून मंत्री थे। केजरीवाल के बेहद प्रिय थे। इसलिए जब इन पर पुलिस अफसरों और विदेशी महिलाओं से बदसलूकी का आरोप लगा तो केजरीवाल को इसमें अपनी सरकार की तौहीन नजर आई। दिल्ली पुलिस के खिलाफ वो धरने पर उतर आए। लेकिन अब अपने इस अजीज नेता से आम आदमी पार्टी के मुखिया का मोह भंग हो गया है। खिड़की एक्सटेंशन थाने में आधी रात के उस वाकये पर केजरीवाल सरकार ने अपने इस पूर्व मंत्री के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दे दिया है कि अब मुश्किलें सोमनाथ भारती के लिए दुगनी है, क्योंकि घरेलू हिंसा के मामले में उन पर जो आरोप है वो काफी गंभीर है। लेकिन खिड़की एक्सटेंशन के मामले में जो आरोप उन पर लगाए गए हैं और जो धाराएं पुलिस उन पर लगाएंगी वो इससे भी ज्यादा गंभीर होंगी। और ऐसी स्थिति में सोमनाथ भारती के लिए ये दुगनी मुसीबत का वक्त है, क्योंकि ऐसे वक्त में ना तो उनके साथ पार्टी है और ना ही दिल्ली सरकार। आपको बता दें कि महिला आयोग ने मामले में सोमनाथ को कई समन भेजे थे। दिल्ली पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया था। एलजी ने कई महीने पहले ही कार्रवाई के लिए दिल्ली सरकार को फाइल भेजी थी, लेकिन दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन के पास तकरीबन 2 महीने से सोमनाथ की फाइल पड़ी रही।
लेकिन अचानक केजरीवाल सरकार ने 23 सितंबर को कार्रवाई का आदेश जारी कर दिया। तो क्या इसलिए कि सोमनाथ भारती पुलिस से भाग रहे हैं और उनकी वजह से सरकार की साख खराब हो रही है? देखिए, जो भी इन्वेस्टिगेटिव और उन तक पहुंचने का स्टेप है वो हम लोग ले रहे हैं। बिल्कुल प्रोफेशनल क्रिमिनल की तरह एक लुका छिपी का किया हुआ है, बट जल्दी ही हम उन तक पहुंचेंगे और उनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराएंगे। दरअसल दिल्ली पुलिस को घरेलू हिंसा के एक मामले में सोमनाथ भारती की तलाश है। खुद भारती की पत्नी लिपिका मित्रा ने अपने पति को अदालत में खींचा है। दिल्ली हाई कोर्ट अग्रिम जमानत देने से इनकार कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी गिरफ्तारी पर स्टे नहीं दिया है। दिल्ली पुलिस पीछे पड़ी है तो केजरीवाल ने भी पल्ला झाड़ लिया है, शायद इसलिए क्योंकि भारती अब उनकी साख पर भारी पड़ने लगे हैं। रोशनी ठोकने के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संस्कृत मंत्रोच्चार को मुद्दा उठाकर धर्मनिरपेक्षता पर तंज कसा तो देश में सियासत गर्म हो गई। कांग्रेस ने कहा विदेशी जमीन से कटाक्ष करने से पीएम परहेज करें, तो बीजेपी समर्थन में खड़ी नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में जब ये मासूम से आयरिश बच्चे संस्कृत में श्लोक पढ़ रहे थे, तब इन्हें तो अंदाजा भी नहीं होगा कि उनकी मीठी जुबान से निकले श्लोक पर हिंदुस्तान में सेकुलर सवाल और बवाल छिड़ जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संस्कृत के बहाने हिंदुस्तान में धर्मनिरपेक्षता पर तंज कसा तो देश का सियासी पारा गर्म हो गया। ऐसा पहली बार नहीं है कि प्रधानमंत्री ने संस्कृत और संस्कृति के सवाल पर विदेशों में जाकर अपने विरोधियों पर चुटकी ली है। एक जमाना था यहाँ पर रेडियो न्यूज संस्कृत में हुआ करते थे, जबकि भारत में नहीं होते थे, क्योंकि वहां पता नहीं वो सेकुलरिज्म का ऐसा तूफान खड़ा हुआ है कि उनको संस्कृत सुनने में भी सेकुलरिज्म खतरे में पड़ जाता था। मैं गिफ्ट देने के लिए गीता ले आया था, भगवत गीता। मैं नहीं जानता हिंदुस्तान में क्या होगा, शायद एक टीवी डिबेट चलेगी इस पर। हमारे सारे सेकुलर मित्र बड़ा तूफान खड़ा कर देंगे। ये मोदी अपने आप में समझता क्या है, गीता लेके गया मतलब उसने उसको भी कम्युनल कर दिया। सवाल है कि क्या धर्मनिरपेक्षता की कमजोर कड़ी संस्कृत बन गई है या फिर देश के सेकुलर स्वभाव के गले में सियासत का फंदा कस रहा है। विपक्ष प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहा है तो सरकार प्रधानमंत्री का बचाव कर रही है। कोई पार्टी के साथ जुड़े हुए मामला नहीं है, ये भारतीय परंपरा है। इसलिए आयरलैंड में भी हमारा भारतीय लड़कियां उन लोगों ने श्लोक पढ़ाया, अच्छा है, इसलिए प्रधानमंत्री ने प्रशंसा किया है। दुनिया के साथ विपक्ष को ऐतराज इस बात पर है कि विदेशी दौरे के दौरान पीएम कटाक्ष का कोई न कोई मुद्दा तलाश ही लेते हैं और कूटनीति पर देसी राजनीति हावी हो जाती है। आज तक ब्यूरो। लंबे समय से बीमार चल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरु दयानंद सरस्वती का बुधवार को निधन हो गया। अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर ऋषिकेश के आश्रम में रखा गया है। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका यात्रा पर हैं। उन्होंने ट्विटर पर अपने गुरु के निधन पर शोक जताया। पीएम नरेंद्र मोदी के आध्यात्मिक गुरु स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन हो गया है। वो पिछले कुछ समय से गंभीर रूप से बीमार चल रहे थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ऋषिकेश में बुधवार रात 10:20 पर आखिरी सांस ली। उन्हें हिमालयन इंस्टीट्यूट जॉली ग्रांट अस्पताल के आईसीयू से आश्रम लाया गया था। शुक्रवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरु के निधन पर ट्वीट करके दुख जताया है। स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन एक बड़ी क्षति है। मैं प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। 11 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गुरु से मिलने ऋषिकेश पहुंचे थे। दयानंद स्वामी से उनका रिश्ता सालों पुराना था। स्वामी दयानंद गिरी ऋषिकेश में दयानंद सरस्वती आश्रम और कोयम्बटूर में अर्श विद्या गुरुकुलम के संचालक थे। उनके आश्रम से देश भर में 100 से ज्यादा शिक्षा के केंद्र चलाए जाते हैं। शिक्षा और सेहत के लिए बेहतरीन काम करने के चलते दयानंद आश्रम को साल 2015 में संयुक्त राष्ट्र की तरफ से अवार्ड भी मिल चुका है। आज तक ब्यूरो।